हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है 24 तारीख को है और आज 12th का जो है मासिक एग्ज़ाम का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा तक देखे और अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले ताकि नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। आज जो है बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है +2 का, उसी का बना रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि किस जनन विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो एकल जनन जो होता है वो सिर्फ अलैंगिक जनन में ही होता है। एकल जीव संतति उत्पन्न करने की पूछ रहा है, इसलिए अकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं। एक समान जीवों को क्या कहते हैं। तो एक यहाँ कह रहा है अकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों क्या कहते हैं। तो ये होता है क्लोन। इसका आप लोग उदाहरण देखे होंगे, अभी जो बना था बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, अक्षय कुमार, और इस पर जो सिनेमा बना था उसमें क्लोन का ही यूज़ किया गया था। तो ये आनुवंशिक रूप से ही बनाया गया था। दोनों को जो है मतलब उसी अक्षय कुमार और शायद एक और था उसका क्लोन बनाया गया था। तो फिल्म से भी बहुत सारा चीज़ अभी सीखने को मिलता है, टेक्निक। अब आगे है अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा एकल कोशिकीय जीव। यहाँ पर भी है एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता किस में होगी, तो अलैंगिक जनन में होगी। तो ठीक उसी प्रकार की इसका आंसर हो जाएगा एकल कोशिकीय जीव। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ये हो जाएगा ए और बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। अगला है निषेचन की पूर्व जो है दो प्रमुख घटनाएं कौन कौन होती है। तो निषेचन से पूर्व जो होती है, पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। यही होता है इसका आंसर। तो इसलिए 5 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक जनन कितने प्रकार के युग्मकों को गठन प्रक्रिया संदर्भित होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। जब 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान हो तो उसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं, क्योंकि होमोगेमेटिक्स समान होता है उसी के अनुसार। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। तो मादा युग्मक जो होता है उसमें मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, यहाँ है तो शुक्राणु तो होता है पुरुष में, ये नहीं होगा। पुमंग ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अंड। अगला है नर एवं मादा दोनों जननांग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। 2 लिंग है और दोनों एक साथ एक जगह पाया जा रहा है, इसलिए इसको द्विलिंगी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बनाता है। तो लघु बीजाणुधानी ये पेड़ से संबंधित है, पेड़ पौधे में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वो परागकण। पॉलीग्रेन होता है परागकण। अगला है कौन नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विच रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। यहाँ से समझ में आता है कि मेल गेमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट को कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। अगला है बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत क्या स्थित होता है। बीजांड द्वारी के ठीक विपरीत क्या होता है। बीजांड धारी के ठीक निभाग होता है, उसको कहते हैं निभाग। अगला है मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट का पूछा और यहाँ पर पूछ रहा है फीमेल गेमेटोफाइट का। तो इसको कहा जाता है आपका हो जाएगा भ्रूणकोश। ठीक है। इसका दूसरा नाम जो होता है भ्रूणकोश होता है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। मतलब परागकण जो होता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उस स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं परागन। उसको कहते हैं परागन। एक होता है परागकण, एक होता है ये है परागन। दोनों में अंतर होता है। पॉलिनेशन होता है स्त्री केसर तक पहुंचाने में। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका निम्नलिखित में से किस में विकसित होती है। तो ये विकसित होती है भ्रूणपोष में विकसित होती है, एंडोस्पर्म में ये विकसित होता है।
ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण में कितने बीजपत्र होते हैं? तो ये होते हैं 1/1 होते हैं, ठीक है, 1/1 ही होते हैं। इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला है बीज किससे विकसित होता है? तो बीज जो होता है वो किससे विकसित होता है, मतलब बीज किससे बनता है? तो बीज जो है वह किससे बनेगा? बीजांड से बनता है, ये बीजांड से बनता है। केला किस प्रकार का फल है? तो केला जो होता है ये अनिकेशित जनक फल होता है। इसमें इसी के कारण जो है इसके अंदर जो होता है बीज नहीं होता है, ठीक है। अनिकेशित हो जाने के कारण ही इसके अंदर बीज नहीं होता और यह अंतः निषेचन क्रिया द्वारा होता है, ठीक। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो है बिना निषेचन के बीज पैदा करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असंग जनन। बिना निषेचन के होगा मतलब कोई साथ नहीं होगा, तो ये असंग जनन एपोक्सिमिक्सिस कहलाएगा। वृषण किस थैली में स्थित होते हैं? अगला क्वेश्चन है वृषण किस थैली में स्थित होते हैं? तो वृषण जो होते हैं वह वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये वृषण है तो कहाँ होगा? वृषण कोश, जहाँ पर वृषण का घर होता है, स्क्रोटम में ये जमा होता है। अगला है स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? तो इसका जो लैंगिक अंग होता है वो अंडाशय होता है। यहाँ प्राथमिक लगा हुआ इसलिए अंडाशय हो जाएगा प्राथमिक लैंगिक अंग। किस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं? ठीक है, नलिकाओं में मोचित होते हैं। तो ये यहाँ कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शुक्राणु जनन कहें या स्पर्मेटोगेनेसिस कहेंगे, ठीक है। ये इसमें मोचित होता है। अगला है अंडाणु को अंडाशय से मोचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु को अंडाशय से मोचित करने की प्रक्रिया को, यहाँ पर अंडु लाइन तो 23 तक हो गया। अंडाणु को अंडाशय से मोचित करने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला है प्रथम रजोधर्म को क्या कहते हैं? प्रथम रजोधर्म, तो प्रथम रजोधर्म को कहते हैं रजोदर्शन। यहाँ रजोधर्म है, ये कहाँ से शुरू होता है? रजोदर्शन से। ये जो शुरू होता है वह 10 से 11 या 12 वर्षों की उम्र में, ये लड़कियों में शुरू होता है। ये 28 दिनों का एक चक्र होता है, ठीक है, जिसको मासिक चक्र के नाम से भी कहते हैं। और यह जो होता है वह 10 से 11 वर्षों 10 से 16 वर्ष एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 10 से 16 वर्षों की उम्र तक ये शुरू हो जाता है। जिसको देर से होता है उसको बहुत दिक्कत होता है। आगे मानव, तो 25 नंबर में मानव किस प्रकार का निषेचन करता है? तो मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है वो बाह्य निषेचन ही करता है, ठीक है। बाह्य निषेचन नहीं, आंतरिक निषेचन ये करता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, ये आंतरिक निषेचन ही होता है। अगला है किस विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का आविष्कार, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन है अभाव पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में ये जो होता है यह एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। अगला है हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? हीमोफीलिया जो होता है यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है। ये एक प्रकार की अनुवांशिक होता है, जो अगर माता पिता को है तो उसके बच्चे को होगा, फिर उसके बच्चे को होगा, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर है एगो है मेंडलीय विकार। मेंडलीय तो एक वैज्ञानिक का नाम है, मेंडल। यहाँ है क्रोमोसोमियल डिसऑर्डर। तो यही है, इसका आंसर यही होगा कि ये क्रोमोसोम ही ना होता है कि माता पिता का गुण जो है वो अपने बच्चों में देता है, फिर उसका बच्चों में जाएगा, फिर उसके बच्चों में जाएगा। तो ये क्रोमोसोम के कारण ही उसका गुण आते जाता है। तो इसी प्रकार क्रोमोसोम ही बीमारी का भी वाहक हो गया इसी प्रकार से। तो इसलिए हीमोफीलिया जो होता है वो क्रोमोसोमीय विकार हुआ, ठीक। अगला है डीएनए प्रतिकृति योजना को क्या कहते हैं? यहाँ पर है डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीएनए का डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द स्कीम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन
कॉल्ड, मतलब इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अर्ध संरचित, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। याद रखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव मंथली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहूलियत देंगे, क्योंकि पर मंथ आपको 30 क्वेश्चन दे रहा। अगर साल का एक साथ रख ले तो 360 क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से हमारे पास 360 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे जुड़े बहुत सारे टॉपिक को इसमें रिकवर हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से देखें, और क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाला है। साथ ही साथ जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है उसको भी बनाएं, उस पर भी नज़र रखें। तो इसलिए सरकार की एक अच्छी पहल है, आप लोग इसको पूरा देखें। और इसमें 25 क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए आप इसका 25 क्वेश्चन बनाएं, बाद बाकी को जानकारी के लिए रखें। और इस चैनल पर जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे, और लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, डीएनए एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाओं को का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ कह रहा है प्रतिलिपिकरण करना, ठीक है, प्रतिकृति, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ प्रतिकृति है, रिप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए अनुलेखन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक इसका जवाब जो है प्रारंभिक प्रकूट क्या है, परीक्षा देने के बाद आप आए तो इसका आंसर जो है 30 का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।